साथ इस रोड के बारे में क्या कहेंगे? इतना खूबसूरत रोड पे चल रहे हैं आप। ये अश्वनी चौबे जी बक्सर में कुछ काम नहीं किए हैं। अश्वनी चौबे के बदौलत है कि यहाँ पे रोड नहीं बना है। सब बक्सर का लेके एक्सीडेंट तो होते रहते होंगे क्योंकि किसी को पता नहीं है, आगे गड्ढा है बहुत बड़ा। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ये हुआ और वो चौसा मार्ग हुआ, हर जगह एक्सीडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बक्सर का रोड कभी विकास नहीं हुआ है। दिक्कत होती है इस तरह के बहुत दिक्कत होती है। एक्सीडेंट होते रहता है हर दिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता एक्सीडेंट से, हाँ है ना। यहाँ पे समस्या है इस तरह से, महज 1 से 1.5 साल में रोड टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। बहुत बर्बाद हो गया है सर। यहाँ से जलाहारा से लेके बक्सर तक है। हम लोग चलने में बहुत काफी कठिनाई होती है। अभी तो मान लीजिए बारिश नहीं हुआ है, बारिश होता है तो अभी आगे जमौली है, राजपुर है, डेली मोटरसाइकिल 10 को 12 को गिरता है गड्ढा में। ये तो 3 पहिया वाली गाड़ी है, ज्यादा रिस्क होता है इन सभी गड्ढों में पलटने का? पूरा रिस्क होता है ना, क्योंकि इस तरह से चलना पड़ता है। अभी तो पलट गई थी मेरी गाड़ी, देखिए यहाँ। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज़ में। और बिहार का मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो देखा हूँ, ये बिहार राज्य पथ है। ये एक लोकल रोड नहीं है, बिहार राज्य पथ है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये बसेस और मतलब बहुत सी गाड़ियाँ चलती है। और ये सासाराम से बक्सर का पथ है। और इस तरह से देखिए बसेस जो आती है किस कंडीशन में आती है। और यहाँ बसेस जो है बहुत मतलब खतरनाक स्थिति में पार करते हैं। इधर देखिए पूरे तरह से ज़मीन इधर धंस गए हैं। और टूट पे महज मात्र 1 साल में रोड की कंडीशन ये हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस रोड की कंडीशन। मतलब अगर मैं बता दूं कि लग रहा हो ये देख करके कि ये रोड काफ़ी पुराना है और इसके वजह से इसकी स्थिति ऐसी हुई है, तो ऐसा नहीं है। ये रोड महज 1 साल से 1.5 साल पुराना है। और 1-1.5 साल में इस रोड की ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं हो सकती है, गाड़ियाँ होती है, वो एक रिस्क पे चलती है। आप यहाँ से वहाँ पर दिखाइए यहाँ पर। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बसेज आते हैं वो बसेस अलाउड नहीं है बाहर ऊपर सवारी बैठाने के लिए, लेकिन ऊपर भी सवारी बैठा करके ले जाते हैं और इस तरह से रिस्की गड्ढे भरे रोडों में पार करते हैं। और ये बिहार का हाल है। मैं जो ये दिखा रहा हूँ आपको, बिहार का वो खूबसूरत रोड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से जो पैसेंजर लोग हैं यहाँ पे जाते हैं और दिक्कतें होती हैं, चाहे वो बाइक वाले हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, यहाँ पे सबके लिए ये रिस्की है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रोड विभाग या पथ निर्माण के जो अधिकारी लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रोड टूटा हुआ हो, गड्ढा हो, चाहे यहाँ पे एक्सीडेंट हो, किसी को मतलब नहीं है। यहाँ पथ निर्माण विभाग की कोई देखरेख नहीं है। अगर देखरेख होती तो मात्र महज ये 1 से 1.5 साल में ये रोड इस तरह से इसकी स्थिति नहीं हुई होती। और मजबूरन में गाड़ियाँ जो है वो किनारे से साइड से पार कर रहे हैं और उधर साइड से पार करने की वजह से रोड धंस चुका है। और आप देख सकते हैं वो मिट्टी दिख रहा है, वो मिट्टी की तरफ से गाड़ियाँ पार की जा रही है। बाइक वाले खास तौर से किनारे किनारे जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उधर से जो रास्ता है आराम से गाड़ियाँ निकाली जा सकती है। अगर इधर से आते हैं तो अचानक से गड्ढे पड़ेंगे और वो एक्सीडेंट हो सकता है। इधर से भी दिखाइए, दोनों तरफ से जो है गाड़ियाँ किनारे से पार करने की कोशिश की जा रही है। इधर से भी जगह जगह पे यहाँ पे गड्ढा है। और अगर हम छोटे से गड्ढे की अगर बात करते हैं तो उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, खतरनाक गड्ढे हैं और इससे एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पीछे दिखाइए काफ़ी तेज़ी से ये बाइक आ रही है और इस तरह से अचानक से अगर आते हैं लोग तो इस गड्ढे में जा सकते हैं और गिर सकते हैं और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा होने के बाद सरकार क्या करेगी? मात्र 4 लाख रुपए जो मुआवजा देती है वो मुआवजा देगी और काम रफा दफा हो जाएगा। क्या लगता है इससे कोई समस्या है? इस तरह से महज 1 से 1.5 साल में रोड टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। बहुत बर्बाद हो गया है सर। यहाँ से जलाहारा से लेके बक्सर तक है। हम लोग चलने में बहुत काफी कठिनाई होती है। अभी तो मान लीजिए बारिश नहीं हुआ है, बारिश होता है तो अभी आगे जमौली है, राजपुर है, डेली मोटरसाइकिल 10 को 12 को गिरता है गड्ढा में। बिल्कुल, क्योंकि उधर सही रोड है, किसी को पता नहीं है। अचानक से अभी भी हम यहाँ पे खड़े थे तो एक 4 व्हीलर था, काफी लंबा, उसको ब्रेक लेना पड़ा। अभी हम उधर से गए तो पूरा ब्रेक लेके हम भी लगे गए इधर से, क्या वहाँ तेल भरा। लेकिन ये इतना भ्रष्टाचारी और लापरवाह है पथ निर्माण विभाग के कि उनको कोई मतलब नहीं है इन सभी चीजों। नहीं सर, नहीं। दिक्कत होती है इस तरह के बहुत दिक्कत होती है। एक्सीडेंट होते रहता है हर दिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता एक्सीडेंट से, है ना। हाँ। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन किसी को इसी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ आती है और जाती है और इस तरह से भ्रष्टाचार होते हैं। ये सामने के पूरे रोड टूटे पड़े हैं और किसी को इस पर केयर करने की जरूरत नहीं है। और गाड़ियाँ आती है और एक्सीडेंट होते रहते हैं। और यहाँ पे जो है इस क्या नहीं आप लोग तो पार्टी अगर करता है, इसके साथ साथ इस रोड के बारे में क्या कहेंगे? इतना खूबसूरत रोड पे चल रहे हैं आप। ये अश्वनी चौबे जी बक्सर में कुछ काम नहीं किए हैं। अश्वनी चौबे के बदौलत है कि यहाँ पे रोड नहीं बना है। और ये भी एक आए हैं गोपालगंज से, वो भी रोड नहीं बनवाएंगे। सब बक्सर का लेके एक्सीडेंट तो होते रहते होंगे क्योंकि किसी को पता नहीं है, आगे गड्ढा है बहुत बड़ा। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ये हुआ और वो चौसा मार्ग हुआ, हर जगह एक्सीडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बक्सर का रोड कभी विकास नहीं हुआ है और ना कभी होगा। जब तक
जब तक बीजेपी का सरकार रहेगा तब तक विकास नहीं होगा। यहाँ से जो आए हुए हैं गोपालगंज के, वो भी यहाँ का विकास नहीं कराएंगे। विकास बस कराएंगे तो आनंद मिश्रा, आईपीएस आनंद मिश्रा सर विकास कराएंगे, उनके सिवा और कोई विकास कराने वाला है नहीं। आपको उम्मीद है कि अगर आईपीएस आनंद मिश्रा आते हैं तो इन सभी रोडों का सुधार किया जा सकता है? बहुत ज्यादा उम्मीद है। चलो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रोडें न मिले और एक्सीडेंट कम हो और लोग सुरक्षित घर पहुंचे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ई रिक्शा की अगर हम बात करें तो ई रिक्शा में ज़्यादा रिस्क होता है, और उस ई रिक्शा में क्योंकि इनके 3 पहिए होते हैं। चाचा जी 1 मिनट रुकिएगा, आपकी तो 3 पहिए वाली गाड़ी है, ज़्यादा रिस्क होता है इन सभी गड्ढों में पलटने का? पूरा रिक्शा होता है ना, क्योंकि इस तरह से चलना पड़ता है। अभी तो पलट गई थी मेरी गाड़ी, देखिए यहाँ। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि अभी हाल ही में गाड़ी इसी गड्ढे की वजह से, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ, इसी गड्ढे में, क्योंकि 3 पहिए की गाड़ी है, अनबैलेंस हो सकती है, एकदम हो जाता है ना। उसमें अगर सामान ऐसा रखा है टूटने वाला तो अलग से नुकसान होगा, तो नुकसान हो जाएगा पूरा। तो ये कितने दिनों से इस तरह से रोड टूटा पड़ा है? अरे ये तो लग रहा है 1 साल हो गया। हाँ, तो शर्म नहीं आती है उन पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को कि रोड पिछले बता रहे हैं 6 महीने से, साल भर से इस तरह से टूटा पड़ा है और इस तरह से गाड़ियां पलटती है और एक्सीडेंट होता है। इसके साथ साथ बाइक वालों का भी एक्सीडेंट होता है, माल और यहाँ पे जो मटेरियल होता है अगर गाड़ी में लोड होता है उसका भी नुकसान होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है जो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ को सुधारा जाए और इसकी जो रिपेयरिंग है, मरम्मत है, उसका की जाए। और लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पब्लिक भी क्या करे, मजबूर है और इस तरह से गड्ढों में चलने के आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ये काफ़ी बिजी रोड है और यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ चलती रहती है क्योंकि ये मेन सड़क है और बिहार राज्य पथ है। ये कोई लोकल और गांव में जाने का ये रोड नहीं है और उसके बावजूद भी इस पे किसी भी जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। ये रोडें पिछले 6 महीने से टूटी हुई है लेकिन यहाँ पे इसको रिपेयर के नाम पे कोई इस पे काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सारे जो है, अगर आप बिजली विभाग हर डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, मैंने आपको दिखाया नल जल योजना बिहार में कितना सक्सेस रहा है, बिहार के नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार रहा है और उसके साथ साथ मैं इस आपको पथ निर्माण की दिखा कर कंडीशन जो यहाँ सासाराम से बक्सर का ये जो रोड है इसकी कंडीशन कैसी है और किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पर देखिए सारी गाड़ियाँ स्लो हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक अजूबा ब्रेकर लगाया गया है, बिहार सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों का एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा ब्रेकर है। शर्म करो आप लोग और कुछ जनता के लिए काम कर लो। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, लोग मारे जाते हैं, गाड़ियाँ पलटती है, उसमें सामानों का नुकसान होता है, पब्लिक का नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टरों का नुकसान होता है। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कम से कम इस तरह के छोटी मोटी गड्ढा समझ में आता है कि हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही और इतना लंबा वहाँ से यहाँ और इसके आगे लगातार जाएंगे तो आपको इस तरह से गड्ढे मिलेंगे। क्या ये लापरवाही नहीं है? आपको लग रहा है कि छोटे से पिट होल है जिसको हम इग्नोर कर दिया जाए? लगातार इस तरह से आपको काफ़ी दूर तक इसी तरह से गड्ढे मिलेंगे और इस रोड की कंडीशन इसी तरह मिलेंगे जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोग बेवजह यहाँ मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को फिल करके इसको रिपेयर करके इसको सही रखना चाहिए ताकि आए दिन हम जो घटनाएँ होती है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, हम उनको रोक सकें और उस पर कंट्रोल लगा सकें। यहाँ पे हम जब से आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं तब से लगातार गाड़ियों का सिलसिला जारी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। आपने देखा बस जो थी भरी हुई सवारी के साथ बस कैसे जा रही थी, बस कभी भी पलट सकती थी। इस तरह से रिस्क है बसों में। सुबह भी मैंने आपको दिखाया था कितने बड़े ऊपर भी लोग ओवरलोड थे, उसके बावजूद भी बसें मजबूरी है। उन्होंने थैंक्स भी किया इस चीज़ को लेकर क्योंकि उनको पता है कि जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, चोर हैं। पिछले 6 महीने से ये इस तरह से इसकी कंडीशन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने कम से कम इस चीज़ को लेकर के थैंक्स कहा। तो कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए और इसको रिपेयर करके इसको सही किया जाए ताकि आए दिन हम अपने राज्य में रोड एक्सीडेंट को कम कर सकें। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।